Budget 2023. How much import duty has been reduced in different products? बजट 2023 जो 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने डिक्लेयर किया था, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट में कितना इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस किया, उससे कितना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। स्पेशली मैं मैरिन प्रोडक्ट के बारे में आज बात करूंगा, तो आपको वीडियो को देखना बस लास्ट तक। कौन कौन से प्रोडक्ट है, किसमें कितना इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस किया है और क्यों इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस किया है, पूरा डिटेल स्टडी आपके लिए लेके आए। बस आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को देखना लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सैनी, इंटेल्स बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम यही बात कर लेते कि मैरिन प्रोडक्ट में इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस क्यों किया है गवर्नमेंट ने इस साल बजट 2023 में। सो बेसिकली हम यहां से लास्ट ईयर का अगर हम एक्सपोर्ट देख लें तो एक्सपोर्ट यहां से बढ़ा है मैरिन प्रोडक्ट का। तो मैरिन प्रोडक्ट हम जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, इंडिया से 30.26% का इंडिया से मैरिन प्रोडक्ट बढ़ा है टू द वैल्यू अप टू 7.76 बिलियन डॉलर। 7.76 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है मैरिन प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्री। कहां किया वो भी बता दूं, तो ये डाटा है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का डाटा है, जिसमें हमने मैरिन प्रोडक्ट 30.26% का जंप देखा है, इंक्रीज देखा है, रोज हुआ है। और कहां हम मैरिन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, यूएसए में करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो हमेशा राज्य की तरह इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, यूएसए में करते हैं, चाइना में करते हैं, ईयू यूरोपियन यूनियन में करते हैं, जापान में करते हैं जो कि समुद्र के बिल्कुल पास में जापान में करते हैं, और गल्फ कंट्री में करते हैं, जैसे दुबई हो गया, सूडान हो गया, ये सऊदी अरेबिया हो गया। गल्फ कंट्री जितनी मिडिल ईस्ट वाली कंट्री सब में बेसिकली हम जो मैरिन प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करते हैं। जापान में, यूएसए में, चाइना में, ईयू में, यहाँ सब हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं अपना मैरिन प्रोडक्ट, जो कि हमें 30.26% का रोज मिला है। दैट इज अप टू द वैल्यू ऑफ 7.76 बिलियन यूएस डॉलर। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसलिए कुछ हम इंपोर्ट भी करते हैं। उसके लिए जो चारा होता है, चारा नॉर्मली हम इंपोर्ट करते हैं। जो फीड होती है, फिश की जो फीड, एनिमल की, एक्वेट एनिमल की जो फीड्स होती है, श्रिम्प हो गया, फिश हो गया, कोई भी जो सी फूड्स है उनकी फीड करने के लिए हम कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं। वो क्या इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, बेसिकली सबसे पहले पायदान पे आता है फिश लिप ऑयल। जो फिश लिपिड ऑयल है, जो कि बेसिकली फिश फीड के लिए यूज होता है कि वो खाए और ज्यादा अंडे वगैरह दे, ज्यादा प्रोडक्शन हो, फिश का ज्यादा प्रोडक्शन हो। तो फिश के जो फीड होता है, जो खाना होता है, उसको बनाने के लिए बेसिकली यूज होता है फिश लिपिड ऑयल, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं। चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जापान से इंपोर्ट करते हैं और यूएस से इंपोर्ट करते हैं। कितना इंपोर्ट करते हैं, 7.13 बिलियन यूएस डॉलर का, सॉरी मिलियन यूएस डॉलर का, 7.13 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी कुछ गवर्नमेंट कम करना चाहती है। तो कितना कम कर दिया है इस बार गवर्नमेंट ने, कम कर दिया। 30% पहले लेती थी, अभी उसको 30% से डायरेक्ट रिड्यूस कर दिया, 50% कर दिया, यानी 30% से डायरेक्ट 15% कर दिया। यानी आपका जो भी कंटेनर होगा, जो भी शिपमेंट होगा, आपका 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, जितना भी सीआईएफ वैल्यू होगा। देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी हमेशा सीआईएफ वैल्यू पे मिलती है, और जब आप एक्सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट आपको जो बेनिफिट देती है वो एफओबी प्राइस पे देती है। तो आपका जो भी सीआईएफ वैल्यू है, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, जो भी आपका सीआईएफ वैल्यू है, उस पे आपको पहले 30% लगता था, अभी उस पे आपको 15% लगेगा फिश लिपिड ऑयल पे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, उससे पहले बता दें जो हमारा ट्रेनिंग होता है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम बताते हैं आपको कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मिले सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है, और ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है, जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर सेकंड प्रोडक्ट की बात करें कि सेकंड कौन सा वो प्रोडक्ट है जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी, स्पेशली मैरिन प्रोडक्ट में, इसमें क्या इंपोर्ट ड्यूटी कितना कम किया है। सेकंड प्रोडक्ट में आता है विटामिन एंड मिनरल्स, जो कि एक्वेटिक फीड की यूज होता है, जो कि सी एनिमल, सी फूड्स के लिए जो यूज होता है, जैसे श्रिम्प हो गया, फिश हो गया, और भी जो भी सी फूड्स होते हैं, आपको भी उसके बारे में आइडिया होगा। तो बेसिकली जो भी सी फूड्स होते हैं उसकी फीड के लिए मतलब उसके खाने के लिए विटामिन और मिनरल्स जो आते हैं, तो उसमें बेसिकली इंपोर्ट ड्यूटी कम किया। कितना किया है,
पहले 15% लेती थी, अभी आपसे 5% लेना चालू कर दिया गवर्नमेंट ने, यानी 15% से 5% कर दिया। तो और आपको क्या चाहिए? हम कितना इंपोर्ट करते थे और कहां से इंपोर्ट करते थे? बेसिकली हम 305.12 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट करते थे। कहां से इंपोर्ट करते थे? विटामिन और मिनरल्स जो एक्वेटिक फीड के लिए यूज होता है, यानी जो उनके खाने के लिए यूज होता है, जो समुद्र में रहने वाले एनिमल्स या जो सी फूड्स होते हैं उनके खाने के लिए जो मिनरल्स और विटामिन हम इंपोर्ट करते थे, वो चाइना से इंपोर्ट करते थे, हम बेल्जियम से इंपोर्ट करते थे, ग्रीस से इंपोर्ट करते थे, नीदरलैंड से इंपोर्ट करते थे, हम सिंगापुर से इंपोर्ट करते थे, हम थाईलैंड से इंपोर्ट करते थे। तो ये 5-6 कंट्री हैं जो कि टॉप हमारे इंपोर्टर हैं, यानी बेसिकली जो टॉप हमारी सप्लाइंग कंट्री है, उनसे हम सप्लाई लेते थे। पहले हम 15% इंपोर्ट ड्यूटी देते थे, अभी आप उसके प्लेस पे आपको 5% ही इंपोर्ट ड्यूटी देना है, उससे ज्यादा नहीं देना। जितना भी आपका CIF वैल्यू है, 10 लाख है, 5 लाख है, 8 लाख है, 30 लाख है, जितना भी है उस पे आपको पहले 15% देना पड़ता था, अभी आपको सिर्फ 5% देना पड़ेगा। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड नंबर पे वो कौन सा प्रोडक्ट आता है जिसमें गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी कम किया है, वो भी मैरिन प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो वो है अल्गल प्राइम फ्लोर। अल्गल प्राइम फ्लोर यानी आटा, वो आटा जो कि बेसिकली एक्वेटिक फीड के लिए यूज होता है, यानी जो सी फूड है, वो जो सी एनिमल्स है उनके खाने के लिए, वो जो खाते हैं उनके लिए एक आटा आता है जो अल्गल प्राइम फ्लोर के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली उसमें भी इंपोर्ट ड्यूटी कम किया है। कितना कम किया? गवर्नमेंट पहले आपसे 30% लेती थी, अभी आपसे 15% लेगी, यानी जस्ट आधा कर दिया। यानी आपका जो भी कंटेनर जो उसका CIF वैल्यू है 5 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, जितना भी आपका शिपमेंट है, उसमें पहले आपको 30% इंपोर्ट ड्यूटी आपको देना पड़ता है, अभी आपको 15% ही इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। हम कहां से इंपोर्ट करते थे? हम ब्राजील से इंपोर्ट करते थे, हम थाईलैंड से इंपोर्ट करते थे, हम मलेशिया से इंपोर्ट करते थे। अल्गल प्राइम फ्लोर, अल्गल जो प्राइम आटा होता है वो हम इंपोर्ट करते थे। कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट करते थे? हम 4.5 बिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट करते थे। और अभी ये इंपोर्ट करने में हमारा थोड़ा कम लगेगा खर्चा, इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी, तो बेसिकली हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। हमारा जो फाइनल जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा, जो हमारे सी फूड्स होंगे, जो मैरीन प्रोडक्ट होंगे, जब हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट का प्राइस हमारा कंपिटिटिव बनेगा इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट ग्रोथ होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोग सस्ता ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। जितना आप उनको कंपिटिटिव रेट देंगे, आपसे कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होगा। अगर फोर्थ नंबर की बात करूं तो फोर्थ नंबर पे आता है फिश मील, जो मछली होती है फिश, उसका मील खाना जो कि फिश फूड के लिए यूज होता है। तो फिश फूड के लिए फिश मील के नाम से ही सेपरेट एक प्रोडक्ट आता है। तो उसमें पहले 15% गवर्नमेंट आपसे इंपोर्ट ड्यूटी लेती थी, अभी उसमें आपसे 5% ही लेगी, यानी कहां 15% और कहां 5%, यानी 1/3 आपसे कर दिया गया। जितना भी आपका शिपमेंट वैल्यू है, 5 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है, जितना भी CIF वैल्यू है आपका, उसका आपको पहले 15% देना पड़ता था, 15%, अभी आपको सिर्फ 5% ही देना पड़ेगा। हम कितना इंपोर्ट करते थे? बेसिकली 19.6 बिलियन डॉलर का हम पर ईयर इंपोर्ट करते, बहुत बड़ा वैल्यू है। 19.6 मिलियन नहीं, बिलियन $, का 19.6 बिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट करते थे मछली का खाना, यानी फिश मील। कहां से इंपोर्ट करते थे? नॉर्वे से इंपोर्ट करते थे, गैम्बिया से इंपोर्ट करते थे, और UAE, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली जहां ऑनियन के तो हमारे कंटेनर भर के जाते हैं। जो हिंदुस्तान का ऑनियन है, प्याज है, वो तो UAE को बहुत ज्यादा पसंद है, इवन पूरे वर्ल्ड को पसंद है। तो बेसिकली UAE से इंपोर्ट करते थे, गैम्बिया से इंपोर्ट करते थे, और नॉर्वे से इंपोर्ट करते थे। तो अभी आप जितना भी इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करने पे आपकी इंपोर्ट ड्यूटी अब कम लगेगी, तो उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गारंटी के साथ में है कि आपको आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी, यानी इस फाइनेंशियल 2023-2024 में मैरीन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। और आप अगर बेसिकली मैरीन प्रोडक्ट से आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इंपोर्ट कीजिए, और इंपोर्ट करके आप प्रोडक्शन बढ़ाइए अपना, और आप एक्सपोर्ट कीजिए, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल और वैल्यू ऐड कर सकते हैं, हमारे व्यूअर भी उसको देख सकते हैं, मैं खुद भी आपके कमेंट को पढ़ता हूं। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, अपने कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। वो भी हमारी टेक्निकल टीम उसके लिए रिसर्च करेगी, और उसके लिए हम वीडियो के माध्यम से आपके लिए आपको इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।
Subscribe our channel and hit the bell icon for all notifications. Thank you.